अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज की वीडियो में जी मैं क्या करने लगी हूँ जी, सबसे पहले तो ये जो आप खूबसूरत से बाल देख रहे हैं ना, ये मेरी सिस्टर के हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बाल हैं। हमारे वैसे फैमिली बाल ही इस तरह से हैं, लेकिन इसके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसकी वजह यह है कि इसने हमारी तरह डाई शाई लगा के और केराटिन्स और रिबॉन्डिंग्स और हमने जो बेड़े गर्क करवाए हैं अपने बालों के, इसने वो शुरू से नहीं करवाए। मतलब इसने अपने बाल वर्जिन ही रहने दिए। और उसके बाद जी जैसे अब बहुत कम इसके ऐसे एक दो ग्रे हेयर्स आ जाते हैं, तो वो भी ये 3-4 माह बाद ये करती है कि ये मेहंदी लगा लेती है। तो पहले तो ये मेहंदी लगाती थी जी सईद गनी की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने इसके हेयर्स देख तो लिए ही हैं, मतलब माशाल्लाह इतने शाइनिंग, इतने हेल्दी और फ्लेरी लेयर्स हैं इसके। और ये अक्सर कहती है कि ये जो तुम लोगों ने डाई शाई करा के अपने बालों का बेड़ा गर्क कराया ना, तुम लोग भी अगर मेहंदी पे रह जाते तो ये सब ना होता। और अब तो हमें भी यही लगता है, क्योंकि हम सबके ही बाल ऐसे थे, लेकिन जो जो डाई को टच कर चुका हुआ है और जिन्होंने मतलब हाइलाइट्स और ये वो ले ली हैं, उन सब के ही बाल, किसी के ज़्यादा ख़राब हुए हैं, किसी के थोड़े ख़राब हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आया ज़रूर है उनके बालों में। आप जितना मर्ज़ी मतलब अच्छा ट्रीटमेंट ले लें, अच्छी सर्विसेज ले लें, लेकिन कुछ ना कुछ आपके बाल जो हैं वो ज़रूर डैमेज होते हैं। और मेरा तो ये सीन था कि एक दफ़ा मैंने केराटिन रिबॉन्डिंग करवा ली थी और मुझे लग रहा था कि मैं बस अब गंजी हो जाऊंगी। मतलब मेरे बाल आधे भी नहीं रह गए थे और मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं डॉक्टर्स के पास चली गई थी। मैं उस पॉलर पे दोबारा चली गई थी कंसल्ट करने के, ये क्या हो रहा है मेरे साथ और इस तरह से। तो ये जो है मेरी सिस्टर, इन्होंने इस तरह का कोई पंगा नहीं लिया अपने बालों के साथ। और यहाँ पे मेरे हाथ देखें किस कदर गंदे हो गए उसको मेहंदी लगाने के बाद। और मेहंदी तो चलें, जो लगी सो लगी, जो मेहंदी लगाते हुए ख्वारी हुई इस बार मुझे, मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरी भी इतनी बुरी हालत हो गई, ग्लव्स भी फट गए। उसके एक्चुअली बालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और आज मैं ज़रा डिफरेंट स्टाइल से लगाने लगी थी, तो वो लगी हुई अल्लाह का शुक्र है कवर तो बड़े अच्छे हो गए थे, लेकिन ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा हमें ना प्रॉब्लम हुई बालों को जो है वो समेटते हुए और उनको सही करते हुए। लेकिन हम दोनों की इतनी बुरी हालत होगी ये सब करते हुए, चूँकि वो एक्चुअली जूड़े वाली लगवाती है मेहंदी, और मेरा दिल था कि मैं इसको टेल पे लगा के और फिर करूँ। वो टेल पे मेहंदी लगा के जब उसका मैं कवर करने लगी, वो ऊपर खड़ा ना हो, बालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, फिर उन पर मेहंदी लग चुकी हुई थी, तो इतना पैनिक हो गया था हम दोनों के लिए कि हम दोनों की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। और उसके बाद मैंने फ़ौरन से चाय बनाई, क्योंकि मेरा सर दर्द इतना शुरू हो गया मुझे ये लगाने के बाद, क्योंकि वो इतना सब कुछ हेक्टिक हो गया था। उसके बालों पे मेहंदी मतलब मैनेज नहीं हो रही थी। उसका जूड़ा बनाती थी तो वो बार बार खुल रहा था। फिर आपको पता है वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है मेहंदी का जब आप बालों पे लगाते हो, तो अगर आप उसको सही तरह से एडजस्ट नहीं करते तो शोल्डर्स फ्रीज़ होने लगते हैं, मसल्स फ्रीज़ होने लगते हैं। और फिर आपने जब 4-5 घंटे मेहंदी रखनी हो अपने बालों में, तो वो बहुत ही ऐसे आपको तंग कर देने वाली सिचुएशन होती है। और हम लोग तो मतलब खप गए पूरा दिन इसको मैनेज करते हुए, वरना मैं आधे पौने घंटे में मेहंदी लगा के उसको फारिग कर देती हूँ और बड़े अच्छे से सब कुछ हो जाता है। और आज मैं सोच रही थी कि मैं उसको कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से मेहंदी लगाऊंगी, और वो बहुत ही अच्छे तरीका करते करते ना बस आज तो अखीर हो गई हम दोनों की, उस बेचारी की भी, कि वो कह रही थी मुझे लग रहा है मेरे तुमने मुझे कोई टॉर्चर दिया है बहुत ज़्यादा। और मैं उसे ये कह रही थी कि मुझे ये लग रहा है कि मैंने खुद पे बहुत बड़ा टॉर्चर किया है ये आज काम करके। खैर जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि वो जैसे तैसे भी लग गई, लेकिन ये है कि वो लग सही गई थी, लेकिन बाल सही मैनेज नहीं थे। मतलब उसका जूड़ा फिर जिस तरह से हमने आपने देखा ही है, मैंने कैचर्स लगा के कैरी किया, और ये ज़लालत ख्वारी तो बहुत शदीद थी आज के दिन में। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट चाय बनाई। मेरा सर इस कदर दर्द कर रहा था, मेरी मतलब वो पेन लेने से और वो इतनी हेक्टिक सारी एक्टिविटी हो गई कि हम दोनों ही ना मतलब इस स्टेज पे आ गई हुई थी कि मेरा दिल कर रहा था मैं मेहंदी उठा के बाहर फेंक दूँ, और वो सोच रही थी कि मैं जाके अपने बाल वॉश कर लूँ। खैर उसके चक्करों में काफ़ी टाइम गुजर गया और फिर मैं सो गई। मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी उस ये सब करने के बाद कि मैं इस पोजीशन में ही नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। और मैं शाम काफ़ी देर से उठी सो के, और उसके बाद जी कुछ अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत बेहतर हुई। और फिर मैंने आपको पिछली वीडियो जिन्होंने मेरी देखी है उनको याद ही होगा कि ये कल मैंने भिंडियाँ बना के रखी थी और मैंने सुबह उठ के बनानी थी। लेकिन सुबह उठ के मैंने क्या बनानी थी, एक मैं उठी लेट, फिर वो मेहंदी वाले सीन शुरू हो गए, और फिर मेरी तबीयत इस कदर ख़राब होगी, वो सारा कुछ मैं सो गई मेडिसन खा के और ये वो।
तो फिर जी इस तरह से मैंने किया कि मैं जो है ना लेट नाइट जो है वो हमने स्टार्ट कर दी फिर भिंडियाँ बनाना। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन क्या करते, बस जिस दिन ही कुछ इस तरह से था। अच्छा, वैसे अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी फ़्रेश थी आज के दिन में, और मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर लूँगी, कोई भी एक्टिविटी होगी इस तरह से। लेकिन उस एक्टिविटी ने मेरा वो हाल किया कि मैं उसके बाद कुछ भी करने के काबिल नहीं रही। वेल फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं भिंडियाँ, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैं ये करूँगी कि मैंने, आपने देखा है, प्याज काट के रख लिए हैं और प्याज़ों को मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। अब इनमें ऑयल वगैरह डाल लूँगी। और भिंडियाँ मैं पहले ही, आपने देख लिया था कि मैं तवे पे उनको ना हाफ़ फ्राई कर लेती हूँ। मैं इस तरह से नहीं करती कि पहले ही फुल उन्हें मतलब डीप फ्राई कर लूँ ऑयल में, क्योंकि उस तरह भिंडी में बहुत ज़्यादा ऑयल आता है और वो खाई नहीं जाती, और मतलब डाइजेस्ट भी नहीं होती वो जल्दी जल्दी। अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगे, जो कि बहुत लोग इस तरह से बनाते भी हैं, तो ये बहुत इजी डाइजेस्ट भी हो जाती हैं और बिल्कुल नॉर्मल हांडी के जितना ऑयल लगता है इस पर। मैं बस 1-2 स्पून तवे पर डालती हूँ और उसमें जो है वो थोड़ी थोड़ी भिंडी करके उन्हें हाफ़ फ्राई कर लेती हूँ, फुल फ्राई भी नहीं करती। और उससे ना एक तो तेल बहुत कम डलता है, आपकी हांडी जिस तरह एक नॉर्मल हांडी बनती है उसी तरह से आपकी ये हांडी भी बन जाती है और जल्दी भी बन जाती है। तो भिंडियाँ जी मैंने फ्राई करके साइड पे रख ली हैं। उसके बाद मैंने ज़्यादा सारे प्याज, जितने भी आप लोग डालते हैं और मैं भी इसी तरह करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ मैं सूखे सूखे काम करनी है, तो ये भी मैं सूखे तरीके से ही बनाती हूँ कि बस प्याज ऊपर रख दिए मैंने। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होता है, वो थोड़े थोड़े ब्राउन शुरू होते हैं, तो मैं उसमें इकट्ठा ही टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन डाल के, मसाला जार डाल के, ये काली मिर्च है और ये गरम मसाला है, पहले मैं नमक मिर्च के साथ उसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। उसके बाद जब थोड़ी देर भुनाई हो जाए तो फिर ये ऐड कर देती हूँ, ताकि जो है मसाले का कलर वो अच्छे से चेंज हो जाए। काली मिर्च डालने से वैसे ही जो है हांडी का कलर जो है वो तेज़ हो जाता है। अगर आप इसको ये पहले तो आप ये देख लें रिज़ल्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह, ये धोने के बाद उसके बालों की शाइन देखिए आप। अभी इसको ऑयलिंग करनी है, क्योंकि ये हमेशा जो है मेहंदी के बाद ऑयलिंग लाजमी करती है। इससे ये होता है कि जो आपके स्कैल्प में थोड़ा सी ड्राइनेस हो जाती है मेहंदी की वजह से, वो भी ख़त्म हो जाती है और बालों में एक बूम किस्म की शाइन भी आ जाती है। वैसे माशाल्लाह इसके बालों में वैसे ही बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जी ये मेहंदी मिक्स करके लगाती है ब्लैक और ब्राउन सी, और यहाँ पे तो ये वैसे जेट ब्लैक लग रहे हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा ब्लैक होते नहीं हैं। वेल जी फ्रेंड्स, मैं उसके बाद खाना शाना हमारा तैयार हो गया था, हम लोगों ने भिंडियाँ शिंडियाँ बना के रख ली, खा ली, और मैं अब खाने लगी हूँ आइसक्रीम। एक्चुअली मेरा चूँकि मूड सुबह से ही काफ़ी बिगड़ गया था, और इसलिए मैं मज़ीद कुछ नहीं खा सकती थी, मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऑफ हो गई हुई थी। तो बस आइसक्रीम मैंने देखी और मैंने आइसक्रीम खानी शुरू की, और मुझे काफ़ी मज़ा भी आ रहा था आइसक्रीम खाने का। तो बस ऑलमोस्ट ये पूरा बॉक्स, पूरा नहीं हाफ़ बॉक्स तो मैंने ज़रूर खा लिया था। फ्रेंड्स जी, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला मैं मिलूँगी आपके साथ अगले किसी व्लॉग में। प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो तक।